मेरे हाथों में दे दे, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में, अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, लाल सागर रास्ता दिया, आज भी मैं ये करने के योग्य हूँ, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं ये करने के योग्य हूँ, करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में हम क्यों चिंता करते हैं जब प्रभु हमारी चिंता स्वयं कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गाना है। और इससे सच में प्रभु हमसे यही चाहते हैं आज सुबह कि हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दें, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा सब कुछ है। कल हम लोग ने जैसे देख रहे थे कि यूहन्ना उसका 8 का 32 के अनुसार तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जानने का मतलब क्या है। जानने का मतलब हमने जैसे मरियम का उदाहरण लिया, यूसुफ का उदाहरण लिया, कि किस प्रकार से जानना मतलब एकदम घनिष्ठ संबंध, शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से एक घनिष्ठ संबंध। और हम देखते हैं कि जितना हम उसके अधिक हम उसको अधिक जानेंगे उतना अधिक हम स्वतंत्र होते जाएंगे। जितना हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे उतना अधिक हम स्वतंत्र होते जाएंगे। ये थीम हम लोग का बहुत पहले से भी चल रहा है। और सचमुच में जितना हम अपने परमेश्वर पिता को जानते हैं उतना हम स्वतंत्र होते जाते हैं, क्योंकि उसमें उसमें ये भी छुपा हुआ है कि हम क्या हैं, हम कौन है, हम किस तरह से स्वतंत्र किए गए। और हम लोगों ने कल देखा था कि घनिष्ठ संबंध जो है हमारा प्रभु के साथ होना आवश्यक है, क्योंकि पुराने नियम हो चाहे नया नियम हो दोनों में परमेश्वर ने अपने लोगों को, विश्वासियों को, पुराने नियम के विश्वासी यानी अ, अ, इसराइली, और नए नियम के विश्वासी मतलब कलीसिया मतलब पूरी दुनिया के वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो उसके अपने लोग। तो दोनों जो है पुराना नियम नया नियम में दोनों को एक बहुत घनिष्ठ संबंध के लिए प्रोत्साहित किया गया है पूरे बाइबल में। और और इसका जो उदाहरण है वो हम देखते हैं कि उन्होंने एक उदाहरण लिया है पति पत्नी के संबंध के को लेकर। और पुराने नियम में एक एक कहानी है जो कि हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत की, जिसको कि अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। पिछले साल हम लोग इसी समय मैं भेज रही थी आप लोगों को श्रेष्ठ गीत, ताकि आप लोग अपने ग्रुप में पढ़कर और प्रार्थना करें। परंतु प्रभु आज मुझे फिर से ये अगुवाई कर रहे हैं कि श्रेष्ठ गीत की किताब को लेकर हम हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक एक जो कलीसिया है हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या कलीसिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं जो उसके विश्वासी हैं, चाहे वो पुराने नियम में थे इस्राएली लोग चाहे आज नए नियम में हैं। 3 प्रकार के हम उन लोगों को देखेंगे इस पूरे किताब में। और उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। दाऊद के पुत्र सुलेमान ने ये पुस्तक को लिखा था और इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी लिखी थी। उस समय तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, और आज जो है वो सारी भविष्यवाणियां उसकी पूरी हो गई हैं। और जो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है वो भी पूरी हो रही है। और पूरा पूरा जो है रैप्चर तक का इसमें इसमें वर्णन है। पूरा जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को ले जाएगा उस समय तक का वर्णन है 8 अध्याय में। और बहुत ही सुंदर वर्णन है जिसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे। और और हर रोज आप देखेंगे कि आपकी इंटीमेसी, आपकी घनिष्ठता, आपका यीशु मसीह को जानना और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। और जितना जितना हम यीशु मसीह को जानते जाएंगे उतना उतना जो है हम सिद्ध होते जाएंगे। और हम इस पूरी जो पुस्तक है श्रेष्ठ गीत की, उसमें हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से विशेष रूप से 2 चरित्र है। एक प्रेमी या वर है जो कि यीशु मसीह को दिखा रहा है, और दूसरा जो है वो प्रेमिका है या वधू है जो कि परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को दिखा रही है। पुराने नियम में इजरायली लोग कहते हैं कि वो हमारे लिए है, परंतु नए नियम में हम कहते हैं कि ये कलीसिया के लिए है।
चाहे इसराइलियों चाहे अन्य जातियों, सबके लिए जो यीशु मसीह को जान गए। तो हम देखते हैं कि इस वधु जो है उसमें दो भाग है। प्रेमिका में दो भाग हैं। जैसे एक जो है प्रेमिका तो सुलेमिन कहलाती है, जो सिद्ध हो गई है, और दूसरे उसकी सहेलियां हैं, जो हम लोग देखेंगे, बार बार इस बात को देखेंगे, सहेलियां ये कहती हैं या सहेलियों से वो कहती है। तो ये सहेलियां जो है वो अपरिपक्व विश्वासी हैं। परंतु जो शुलेमिन है, उसकी जो प्रेमिका है, वो आ, आ, जो सियाने विश्वासी हैं उनके बारे में लिखा है कि और इस बात को लेकर, दिमाग में लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि किस प्रकार से शुलेमिन उसको जानती है और किस प्रकार से सहेलियां उसको जानती हैं। तो हम लोग सहेलियां हैं अभी तक, या हम शुलेमिन बन गए? और अगर शुलेमिन बन भी गए तो कैसे सियाने होते जा रहे हैं? एक दिन के अंदर शुलेमिन सियानी नहीं हो गई, परंतु बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं उतार चढ़ाव इस पुस्तक में आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो परिपक्व विश्वासी हैं, या जो शुलेमिन है, वो जो वधु है, वो किस प्रकार से बार बार जो है वो पीछे हट जाती है। बार बार प्रभु उसको जब खटखटाता है तो खोलती नहीं है। बार बार वो जो है संसार में चली जाती है, जंगल में चली जाती है। पर जैसे ही वो याद करती है और जैसे ही उसको ढूंढने लगती है, और वो मिल जाता है, क्योंकि वो कभी कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं गया, वो वहीं था। कल एक बहन मेरे घर आई थी, और उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है, और वो कितनी परेशान है। तो उसने कहा कि मैं आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए। और उसके आने से पहले ही प्रभु ने मुझे कहा कि, और ये 2-3 दिन से प्रभु मुझे इस बात को सिखा रहा है कि हर समय उसकी उपस्थिति का अनुभव करो। और उसको हम कैसे उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? जैसे ही हम पुकारते हैं कि प्रभु, मैं आपको और जानना चाहती हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहती हूँ। ये मैं खुद भी कर रही थी। और कल भाई अर्पण ने भी ट्यूसडे की बाइबल स्टडी में यही विषय लिया कि हम उसकी उसकी आवाज को कैसे क्लियरली सुने, कैसे हम आगे बढ़े। तो मुझे प्रभु ने कहा कि इसको कुछ मत कहना, इसकी कोई सारी बातें सुन लो, बस उससे कहो कि तुम अपने सीने पर हाथ रखो और कहो कि प्रभु, मैं आपका अनुभव करना चाहती हूँ। बस जैसे ही उसने अपना हाथ रखा और जैसे ही उसने कहा, यीशु मसीह, मैं आपको अनुभव करना चाहती हूँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, तुरंत तुरंत उसी समय वो आत्मा में परमेश्वर ने उसको छू लिया। और वो ये बोलने लगी, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। और फिर उसके बाद वो बहुत देर तक इस प्रकार से जो नेगेटिव बातें वो मुझे फोन पर बता चुकी थी, वो कहने लगी कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसका प्रॉब्लम है कि वो एक अकेली विश्वासी अपने परिवार में, उसकी प्रॉब्लम है कि उसकी शादी वो एक विश्वासी से करना चाहती नहीं हो रही है। उसकी प्रॉब्लम है कि उस जहाँ वो पढ़ाती है वहां पर टीचर्स उसको समझती नहीं है, और वो हर जगह प्यार दिखाती है, परंतु उसके प्यार का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सी बातें। बस उसने ये कहना शुरू किया कि मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, वो मेरे लिए काफी है। और उस समय एकदम से उसके अंदर से सारी चीजें वो दूर हो गई, जो कि वो सोच रही थी। ये क्या हुआ? उसी समय उसने मुझे बाद में बताया, मैंने उसको रोने दिया, प्रार्थना करने दिया, घुटने उसने टेक दिए प्रभु के सामने। और उसने कहा कि जैसे ही मैंने कहा, यीशु मसीह, मुझे आपका अनुभव, मुझे मुझे आपसे बात करना है, आपका अनुभव मैं चाहती हूँ।
उसी समय उसके सीने के पूरे इस भाग में, पूरे यहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी उसने महसूस करी, और उसका प्रभु का प्रेम उसके जीवन में उमड़ गया। और उसका जब प्रेम उमड़ गया तो दुनिया की सारी बातें वैनिश हो गई। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण कल ही मेरे साथ हुआ। ये बात प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, और ये चीज, ये अनुभव लगातार बना रहेगा जब जब तक कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को जानती रहेगी, कि यीशु मसीह कभी छोड़कर नहीं गया। वही चीज जो है हम इस श्रेष्ठ गीत की किताब में देखते हैं। यहाँ पर जो प्रेमी है वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रेमिका जो है वो उसकी वधु है, या उसके उसके लोग हैं, उसके परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। और विश्वासियों में दो भाग हैं, एक शुलेमिन है और एक सहेली है। तो हम किस प्रकार से प्रभु को जानते हैं, उतना अधिक हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए हम एक एक वचन देख लेंगे, जो कि पौलुस ने भी इस बात को बताया है। इब्रानियों उसका 12 का, पहले आप बहन पढ़ दीजिए, 12 का सिर्फ 13 तक पढ़ दीजिए जी। आंटी, इब्रानियों 5 का 12 से 14। जी हाँ, जी हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अच्छा, अन्न बस अभी इतना ही है। तो सॉरी, पहले जो कलीसिया है, जो उसकी वधु है, उसके अंदर जो है वो दो प्रकार के लोग हैं। तो पहले जो है वो लोग हैं जो बालक हैं, जो अभी सियाने नहीं हुए हैं, जिन्होंने अब प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से नहीं अनुभव किया है। ये वो लोग हैं। और दूसरे जो है, जो कि बाइबल इसमें श्रेष्ठ गीत में सहेलियां करके आया है, जहां जहां आप देखेंगे सहेलियां, वहां वहां आप समझ लीजिए कि वो लोग हैं जो कि अभी परिपक्व नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परिपक्व हैं। वो कौन है? 14th वर्ष पढ़ दीजिए। पर अन्न सयानों के लिए है, हम्म, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। जी हाँ। तो अब जो है आधे लोग जो है वो बालक हैं, परंतु आधे जो है वो परिपक्व हो गए। ये अपरिपक्व है, ये परिपक्व है। और जो परिपक्व है वो कैसे कैसे हो गए? सियाने हो गए। और वो लोग अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने अभ्यास में करते करते, उन्होंने अभ्यास किया है, उन्होंने परिश्रम किया है आगे बढ़ने के लिए। प्रभु का धन्यवाद कि वो लोग जो कि परिश्रम करते हैं। जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, अगर आप सियाने होना चाहते हो, आप अगर शुलेमिन बनना चाहते हो, शुलेमिन याद रखिए, शुलेमिन मतलब है शांति देने वाली। शुलेमिन का अर्थ है जो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। आते तो सब हैं, उसका सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता है, परंतु कई लोग जो हैं अपरिपक्व रहते हैं, बालक रहते हैं बहुत साल तक। और कई लोग जो है वो परिपक्व हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं। और सियाने कैसे हो जाते हैं? कि उनकी ज्ञान इंद्रियां जो है वो अभ्यास करते करते अभ्यास करती हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना, क्या चखना है, क्या ये पांचों इंद्रियां, ये आत्मिक भी हैं। ये ना केवल सिर्फ शरीर में इंद्रियां हैं, पर आत्मिक इंद्रियां भी हैं। तो इसी का इसी और ये कैसे कैसे सियानी होती जाती? जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते हैं। जैसे कल का मैंने उदाहरण आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो
बहन थी, वो एकदम से कैसे प्रभु को जानती ही वो एकदम सारी चीजें उसके दिमाग से दूर हो गई, शादी हो ना हो, मेरी मम्मी कुछ भी मुझे कहती रहे, है ना, चाहे मेरे स्कूल में कोई कुलिक मुझे समझे या ना समझे, मैं अब नहीं परेशान होंगी। तो कभी जब वो परेशान होती है तो कभी पैर दर्द होता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, सब यहाँ से कनेक्टेड है ये। और उसने बताया कि उसका पैर बहुत दर्द हो रहा था, पर जैसे ही मैंने उसको कहा कि एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल, परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको जगत से पहले चुन लिया है। तो उसका पैर दर्द कैसे ठीक हो गया, मसल्स कैसे ठीक होगी मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार जो हम फील करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आगे नहीं बढ़ रहे, उसको जान नहीं रहे। तो जितना आप जानेंगे उतना आप परिपक्व होते जाएंगे। एक बार एक लॉरेंस करके 16वीं शताब्दी में, बहुत साल पहले की बात है, और वो लॉरेंस करके एक विश्वासी था, और वो एक जगह के ऊपर शायद बहुत बड़े घर में खाना बनाने वाला था, और उसने इस बात पर को निर्णय कर लिया कि अब मैं हर समय परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सोचूंगा कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, वो क्या, दुनिया की कोई बातें मैं नहीं सोचूंगा, बस पूरे समय मैं अपने दिमाग में जो कर रहा। देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट काम करता था, बहुत बड़े घर में बावर्ची था, खाना बनाने वाला था, उसको शायद बर्तन धोने पड़ते होंगे, उसको शायद सब्जी काटनी पड़, हर एक काम करते समय उसने ये अभ्यास करना शुरू किया कि मैं जो कुछ भी मैंने जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में, वो मैं उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करूंगा। जो भी वचन मैंने सुबह पढ़ा है उसको मैं उसको मैं ध्यान लगाऊंगा, और मैं अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाऊंगा, और जो मैंने अपने बड़ों से सुन लिया उसके ऊपर ध्यान लगाऊंगा, यीशु मसीह पर ध्यान लगाऊंगा। तो कुछ समय तक वो, जैसे कि पहले कुछ घंटों में जो था 200 बार, उसने बताया कि 200 बार उसका दिमाग इधर उधर गया, उधर उधर गया। जैसे ही वो खाना बना रहा है 1 घंटे के अंदर 200 बार उसका दिमाग इधर उधर गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि फिर उसके बाद 100 बार, दूसरे घंटे में 100 बार गया, तीसरे घंटे में 50 बार गया, और फिर उसके बाद जो है 10 बार ही गया। तो ये उसने अपनी प्रैक्टिस बना ली थी, अपने किचन को साफ रखते हुए, खाना बनाते हुए, और वो करते हुए। और शुरू शुरू में उसको बहुत परेशानी हुई, उसका दिमाग लग नहीं रहा था, क्योंकि उसका कान, उसकी आंखें जो कुछ और लोगों को देखा करती है, वो देख रही थी, सुन रही थी, बात दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी। जैसे इस बहन ने बताया कि टीचर, आपस में टीचरें क्या बात करती हैं, और वो दिमाग में चलता है, कैसा वो मेरे साथ मेरी मम्मी मुझे क्या कहती रहती, वो दिमाग में चलता रहता है। फिर आगे का भविष्य दिमाग में रहता है, जैसे वो कहती हैं कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कोई क्रिश्चियन विश्वासी लड़का मिलेगा कि जीवन भर तुम ऐसे ही बैठी रहोगी, जीवन भर तुम ऐसे ही बैठी रहोगी, जीवन भर तुम ऐसी बैठी रहोगी। तो इस प्रकार के विचार उसके दिमाग में भी आते थे। तो उसने कंसंट्रेट करना शुरू किया, और आखिरी के घंटे जो थे सिर्फ 10 मिनट, उसके 10 बार उसका दिमाग इधर उधर गया, दिमाग। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जीवन काल में उसका दिमाग जो था वो पूरी तरह से वो कंसंट्रेट कर पाता था, क्योंकि उसने अभ्यास किया। यहाँ पर पौलुस तो यही कह रहा है, ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करते करते सियाने हो गए। ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो आत्मिक भी हैं। तो वो उसने कहा कि मैं अभ्यास करता रहा, और उसके बाद उसका चेहरा बहुत ज्यादा चमकता था। वो जो भी करता था, जहां भी रहता था, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती थी, दूसरे लोग उसको फील करते थे, उस प्रेजेंस को। और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा जो काम करने वाला व्यक्ति था, उसको बड़े बड़े राजा 16वीं शताब्दी में बुलाने लगे, और उससे कहने लगे
उससे, हाँ, उससे बातें करते होंगे, और उसको जो है वो ये आशीष मिली कि वो उनका जो था वो उनका अगवा हो गया, उनका प्रभु को बताने वाला हो गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यही चाहता है। और इस श्रेष्ठ गीति किताब से हम बहुत कुछ यही सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रभु के इंटीमेसी में आए, कैसे हम जो जो शुलेमिन है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम परिपक्व हो गई। पहले हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक अभिलाषा हुई कि मुझे प्रभु को जानना है, मुझे और ज्यादा उसकी घनिष्ठता में आना है। फिर उसके बाद वो औरों को प्रभु में लाने लगी, परंतु कुछ ही देर के बाद वो फिर उसके दिमाग में आने लगा, मैं काली हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। फिर उसके बाद प्रभु परमेश्वर उससे क्या बात करते हैं, फिर वो आगे बढ़ती है, फिर वो भटकने लगती है, फिर वो जंगल में भटक जाती। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा इस शुलेमीन के पास आ रहे हैं, इस परिपक्व विश्वासी बनने के लिए आ रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, मेरे साथ आज भी ऐसा हो रहा है कि हर समय हम जब तक इस शरीर में हैं, जब तक ये ज्ञान इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, शारीरिक ज्ञान इंद्रियां, तब तक हमको एक लड़ाई लड़ना है। और वो जो हमने हमने भजन संहिता 91 में हमने प्रभु यीशु मसीह के इस लड़ाई के बारे में सुनना शुरू किया था 13वें अध्याय में, कि तू सांप और अजगर को लताड़ेगा, तू जवान सिंह को कुचल देगा। ये कुचलने वाली जो बात है वो हम सीखते हैं। हालेलुया। तो इस पूरे सप्ताह या कुछ समय तक हम लोग इस बात में देखेंगे कि शुलेमिन और यीशु मसीह में क्या कैसा संबंध है, और वो यीशु मसीह को कैसे जानती जा रही है, और कैसे हम लोग को हम और जब जो मैंने बताया कि ये लॉरेंस जो बावर्ची थे, खाना बनाने वाले थे, तो वो उनका मुंह कैसे चमकने लगा, उसकी शरीर में जो जो अंदर चलता है, और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत होती है माइंड से लेकर, और प्रभु के साथ परिपक्व जैसे से हम बनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर की दुर्बलताएं भी दूर हो जाती हैं, और वो शरीर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। और वो शरीर भी जो है, वो जब आराधना करता है, जब वो कुछ सोचता है, तो वो शरीर भी जो है वो परमेश्वर के परिपक्वता में बढ़ता जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वो दूसरों को भी प्रभु के पास लेकर आता है। फिर वो रैप्चर के लिए कैसे तैयार होता है, पूरा 8वें अध्याय तक। तो इस संदर्भ को लेकर आप इस श्रेष्ठ गीत को जरूर पढ़िए। कई बार लोग इसको पढ़ते नहीं है कि बड़ी गंदी किताब है। गंदी नहीं है, वो आत्मिक रूप से किस प्रकार से प्रभु ने हमको अपनी अपनी दुल्हन बना लिया, अपनी पसली से हमको जो है क्रिएट कर लिया है। उसने जो भाला भुगवाया, उस समय खून और पानी निकला, उस समय हमारा हमारा जो है वो हमारा जो है पैदाइश हो गई, हम जो है उत्पन्न हो गए। और अब हम आगे कैसे बढ़े। बहुत सालों तक बालक मत रहिए। कई बार लोग बहुत सालों तक 50-50 साल तक बालक रहते। अब प्रभु चाहता है हम सब से कि हम सियाने हो जाए। तो हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस बात पर और कंसंट्रेट करते जाएंगे कि तुम सत्य को जानोगे, यीशु मसीह को जानोगे, परमेश्वर को जानोगे, पवित्र आत्मा को जानोगे। तुम सियाने होते जाओगे, तुम तुम स्वतंत्र होते जाओगे इस दुनिया की सारी चीजों से जो हमको परेशान करती हैं, और वो हमारे शरीर में भी गड़बड़ गड़बड़ करती हैं। उस सब से तुम स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु शुलेमीन के समान प्रभु जी हम बन जाएं कि हम परिपक्व होते चले जाएं। हमारे अंदर यह अभिलाषा हो कि हम प्रभु से बातचीत करें, हम प्रभु को और जानें, अनुभव के द्वारा भी और लिखित बाइबल में जो पढ़ा है उसको अपने दिमाग में रखते हुए अनुभव भी कर सके। प्रभु जी आपसे हमारी बातचीत होती रहे। प्रभु जी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करिए। हम जितने भी यहाँ पर हैं हम सब के सब अभी बालक हैं। कई बार हम बालक बन जाते हैं, परंतु आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज से हमारी जो शुलेमीन की जर्नी है वो शुरू हो जाए, कि आज से हम सियाने होते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर है, आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस समय हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें परिपक्व बनाते जाइए। पवित्र आत्मा हम आपको अपने जीवन में पूरी तरह से कब्जा देते हैं और हम यही कहते हैं कि हम आप में आपके द्वारा परिपक्व होते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जैसा पिछले दिनों हम लोगों ने सुना पिता परमेश्वर कि हमको अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक है। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके और प्रभु जी आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं। मैं इस समय आपकी दासी होने के नाते अपने आप को और अपने इन सब बच्चों को और अपने बहन भाइयों को आपके लहू में ढांप देती हूँ। और जैसे जैसे हम अपनी सारी कठोर परिस्थितियों में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप हमारी सहायता मदद करिए। होली स्पिरिट आप हमारी मदद करिए ताकि हम सब के सब जब आप आए तो हम परिपक्व पाए जाएं, बिना दाग बिना झुर्री के पाए जाएं। हम उन 5 कुंवारियों में हो सकें जो पहले ही शिफ्ट में चले जाएं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं और बहुत लोगों को अपने साथ उस रैप्चर में ले चलने के लिए तैयार कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपको समझ में काफी आया होगा कि क्या